जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर की कृपा प्राप्ति के ये संकेत जो आपको पता होने चाहिए। बहुत से कम लोग हैं जो इन संकेतों को समझ पाते हैं। कौन कौन से हैं वो संकेत, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जीवन में कई बार पूजा पाठ करते समय आपको अनेक प्रकार के संकेत मिलते हैं जिनका आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ये संकेत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन संकेतों का मतलब होता है कि ईश्वर या आप पर प्रसन्न है, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके आराध्य हैं, या तो आप पर प्रसन्न है या आपकी कोई बहुत ही ज़रूरी मनोकामना जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और आप इन संकेतों को समझकर अपने आराध्य या ईश्वर से अपने मन की बात कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। जब आप पूजा पाठ करते हैं, इस दौरान ईश्वर के समक्ष जब आप बैठे होते हैं और अपनी मन्नत की इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो फौरन आप अपने मन की इच्छा को प्रकट जरूर करें। जैसे कि इन्हीं में से एक संकेत है ज्योति का बढ़ जाना। अग्नि पंच तत्वों में से एक तत्व है। अग्नि में भगवान शिव का वास है, अग्निदेव का भी वास माना जाता है ना। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई ज्योति बढ़ जाए तो ये ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना अपने ईश्वर के सामने रखनी चाहिए। और ईश्वर को अपनी मनोकामना जब आप बताएं तब आप इस प्रकार से सोचें कि परमात्मा आपके बिल्कुल सामने खड़े हैं और आप उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं। दूसरा जो संकेत है वो है धूप बत्ती का धुआं, है ना। यदि पूजा करते समय आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं, उसका धुआं आपके आराध्य की प्रतिमा, अगर आपने प्रतिमा रखी है तो प्रतिमा, अगर चित्र रखा है तो चित्र, अगर अगरबत्ती या धूपबत्ती का धुआं जो है वो आपके इष्ट देव की प्रतिमा या तस्वीर की तरफ जा रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं और जो धुआं उनकी तरफ जा रहा है ये इसी बात का संकेत है। और जब आप देखते हैं इस प्रकार हो रहा है तो आप जल्दी से अपनी मनोकामना अपने इष्ट देव के सामने जरूर रखिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत है ये। अगला संकेत है, यदि आपने पूजा या ध्यान करते समय जब आप मान लो आपने अपने इष्ट देव को उनकी प्रतिमा पर या उनके चित्र पर आपने कोई हार चढ़ाया है या उन्हें फूल अर्पित किए हैं और पूजा और करते समय वो फूल या वो हार जो है चित्र से उतर जाए या आपने जो फूल चढ़ाया है वो फूल गिर जाए, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि आपके इष्ट देव जो हैं उस चित्र में या उस प्रतिमा में उस समय विराजमान है और आपकी द्वारा की गई पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ तो यही है कि परमात्मा आपकी विनती को सुन रहे हैं, आपकी आराधना को, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं। तो तुरंत उस समय अपनी मनोकामना अपने इष्ट देव के सामने आपको प्रकट कर देनी चाहिए। अगर कोई आप अरदास लगाना चाहते हैं तो फ़ौरन आपको वो अरदास लगा लेनी चाहिए। जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं और आपके द्वार पर कोई गायें आ जाती हैं तो इसका अर्थ है कि, क्योंकि देखिए गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है, तो आपके इष्ट देव अगर गाय के रूप में आपके घर उस समय जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय अगर कोई गाय आए तो आपको यही समझना चाहिए कि आपके इष्ट देव ही उस गाय रूपी गौ माता में विराजमान होकर आए हैं। तो उस समय आपको गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। आप उनको रोटी दे सकते हैं, है ना, और या आप
आटे का पेड़ा बनाकर उसमें आप गुड़ डालकर गौ माता को खिला सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे संकेत अच्छे से समझ आ गए होंगे और भविष्य में आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होंगी या पास्ट टाइम में आपके साथ ऐसा घटित हुआ होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके साथ ये सब हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, इन्हें इग्नोर ना कीजिए। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।